बहुत सुंदर लग रही हो आज। रोज नहीं लगती? रोज लगती हो, लेकिन आज कुछ ज्यादा जोर से लग रही हो। ये भी जोर से लगाना। तुम अपने घर से ड्रेस पहन के निकली कैसे? शेफाली के घर पर चेंज किया और उसी ने मुझे मैचिंग बैग भी दिया। एक मिनट, क्या? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये उन दिनों की बात है कि गुलाब मतलब लाल गुलाब। आजकल तो गुलाब भी न जाने कितने रंग के हो गए हैं। पीले गुलाब, सफेद गुलाब, काला गुलाब लेकिन गुलाब कोई भी हो, कांटे सबके साथ आते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि प्यार में कांटों पर ध्यान नहीं जाता, जैसे उस दिन मैंने और नैना ने ध्यान ही नहीं दिया था। पर हाँ, ये चुभन बाद में महसूस जरूर होती है। चले? सरप्राइज पार्टी। अच्छा वो नैना चली गई, वरना तुम दोनों तो सरप्राइज को सरप्राइज रहने देते ही नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तू तो ऐसे चिल्ला रहे जैसे हम नैना के लिए कोई पार्टी नहीं, नैना की शादी करा रहे हैं। लेकिन आपको आज ही का दिन मिला था क्या सरप्राइज पार्टी रखने के लिए? बेटा, जन्मदिन आज है तो पार्टी भी तो आज ही होगी ना। हाँ। क्या ये लड़की? पापा, आज तक तो आपने कभी रखी नहीं सरप्राइज पार्टी। जब जागो तब सवेरा। और हाँ, तुम कॉलेज में नैना को मत बोलना कि हमने उसके लिए सरप्राइज पार्टी रखी है। मिलेगी तो बताऊंगी ना। मतलब? मतलब ये कि उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस है ना, तो वो बिजी रहेगी, तो मैं। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, कुछ सीख नैना से। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी ना हर साल फर्स्ट आती है, और तू पास हो जाए वही बहुत है। क्या करूंगी सीखे, बॉयफ्रेंड तो बना नहीं अभी तक। क्या? नहीं, वो मैं गणेश आरती पढ़ रही थी। अरे वाह, तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा सुन बेटा, वो दो लड़कियां ना, क्या नाम है अब? हाँ, काम्या और हेमा, उन्हें भी बुला लेना, नैना बहुत खुश हो जाएगी। और स्वाति को भी बुलाना। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे को देख रहे हो मुझे? स्वाति नैना की पक्की दोस्त है, हम सबको बुला रहे हैं। स्वाति को नहीं बुलाएंगे तो नैना को अच्छा लगेगा क्या? भगवान झूठ ना बुलाए जी, उस दिन जो कुछ भी हुआ आपने अपनी आंखों से देखा, उसके बाद भी स्वाति कैसे? बेला, स्वाति बच्ची है और बच्चियों से गलतियां होती हैं। ये पार्टी हम नैना की खुशी के लिए कर रहे हैं। हाँ। वो स्वाति को देख के कितना खुश होगी। हाँ, वो तो है। अच्छा बेटा सुन, स्वाति को भी बुला लेना। भगवान जी, बचा लेना प्लीज, नैना को टाइम से घर पहुंचा देना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। इससे क्या हो गया है? वो गणेश आरती गा रही है, समझदार हो गई है हमारी बच्ची।
उस दिन नैना बहुत खुश थी क्योंकि उन दिनों कार की अगली सीट पे बैठना मतलब उफ, फैमिली के साथ तो कार में हमेशा पीछे ही बैठना होता था, और वो भी सिकुड़ के 10 रूल्स के साथ। हाथ बाहर नहीं निकाल सकते, गाना नहीं गा सकते। लेकिन उस दिन बलून्स, गिफ्ट्स और मोहब्बत से भरी कार में मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठना और अपनी मर्जी से जो चाहे करना, नैना के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। आप माने ना माने, नैना अहमदाबाद की उन कुछ खुश नसीब लड़कियों में से थी जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उन दिनों कार की फ्रंट सीट पे बैठी थी। ड्राइवर साहब, आगे देखिए, रास्ता आगे है। मंजिल तो तुम हो ना? समीर, ध्यान से। नैना, उसमें एक बॉक्स है, प्लीज निकालो ना। एक और गिफ्ट। हाँ, खोलो ना। पहन के देखो ना। समीर, तुमने मुझे ड्रेस दी, ये ब्रेसलेट दिया, इतना बस है। मैं ये नहीं ले सकती। अरे नहीं चाहिए, ठीक है? पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। मुझे गन्ना खाना है। अभी लो। पहली बार कुछ चुराया है। दूसरी बार। पहली बार तुमने एक सीधे साधे मासूम सी लड़के का दिल चुराया था। मिस्टर मासूम, बातें बाद में बनाना, पहले गन्ना छीलो। ओके। उस दिन की हर बात मुझे आज भी ऐसे याद है जैसे कल की बात हो। उन गुब्बारों का रंग, हर गिफ्ट के रैपर का डिजाइन, उस गन्ना बेचने वाले का लाल सफेद गमछा, और उस खुशी में मेरी नैना के चेहरे की चमक। सब कुछ याद है मुझे। यादों की यही तो खासियत होती है, वो हमेशा याद रहती है, फिर वो चाहे अच्छी हो या बुरी। कार नहीं भिजवा सकते? एक सेकंड, क्या मतलब है आपका? भैया, आप अच्छे से जानते हैं कि 2 घंटे बाद शादी है और इसी कार में ब्राइड और ग्रूम जाएंगे। आई मीन दूल्हा और दुल्हन बैठ के जाने वाले हैं। अरे डेकोरेशन का सारा सामान लेके खड़ी हूँ मैं यहाँ पे, और आप कह रहे कार नहीं भिजवा सकते? हेलो, फोन काट दिया।
मेरा फोन काट दिया। क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रही हो। किसी ने कुछ कहा क्या? वैसे गुस्से में तुम बहुत अच्छी लगती हो। क्या हुआ? अर्जुन प्लीज, मेरा ऑलरेडी मूड बहुत खराब है और तुम ये सब। अरे तो इसीलिए तो मैं आया हूँ तुम्हारा मूड ठीक करने। चलो बताओ क्या बात है? अर्जुन, मेरी एक फ्रेंड है सैंड्रा, उसकी शादी है नहीं, अभी थोड़ी देर में है। मैंने एक कार बुक करी थी रेंट पे, अब वो लोग कह रहे कि कार नहीं भिजवा सकते। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब एक काम उसने मुझे कहा और मैं वो भी नहीं कर पाई ढंग से। तो टेंशन क्यों ले रही हो तुम? मेरी कार है ना। तुम्हारी कार? तुम्हें पता ना तुम्हारे पापा का, उन्हें पता चल गया ना तो फिर बूम। कोई चांस ही नहीं है। पापा बड़ौदा गए हैं स्कूल ट्रिप पे, और अब गए हैं तो रात को ही लौटेंगे। पर अगर वापस आके उन्हें पता चल गया तो? देखा जाएगा। हाँ लेकिन मैं ना कार तुम्हें एक ही शर्त पे दूंगा। वो क्या? अगर तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जाओगी तो। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि जो लड़का कल तक इतनी छोटी छोटी बातों पे घबराता था, आज इतना बहादुर कैसे हो गया? बस है किसी के प्यार का असर। मैं चल रहा हूं ना तुम्हारे साथ, पर 6 बजे तक वापस तो आ जाएंगे ना? 6 बजे? हाँ डन। क्योंकि पता है ना तुम्हें, वो चाचा चाची ने नैना की। हाँ सरप्राइज पार्टी अरेंज किया ना, मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? अरे सबसे पहले चाची ने मुझे इनविटेशन दिया था। तो ठीक है भाई, सबसे पहले बर्थडे विश भी तुम ही कर देना। मैंने उसे विश कर दिया था सुबह। कितनी अच्छी लग रही थी पिंक ड्रेस में। पिंक? पिंक नहीं था, ब्लू और येलो था। नहीं पिंक। ब्लू और येलो ही था, है ना? हाँ। चलो ठीक है, तुम जाओ, रेडी हो जाओ। चलो। अच्छा सुनो, घर पे क्या कहोगे? बोल दूंगा कॉलेज का कोई छोटा मोटा फंक्शन है। समीर रुको, नारियल पानी पिए। भैया 2 देना। अब भैया एक ही दीजिए। क्यों, तुम नहीं पियोगी? पीऊंगी ना। तो फिर एक क्यों? ज्यादा ना भोले मत बनो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस दिन थिएटर में भी एक ही कैंपा कोला लाने का इरादा था ना तुम्हारा। तुम्हें कैसे पता? स्वाति ने बताया कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं। चले, तुम बैठो, मैं ये रख के आया।
आपको लग रहा होगा ये कैसा सिंपल सा बर्थडे प्लान किया था मैंने, है ना? आजकल कोई बॉयफ्रेंड ऐसे बर्थडे मनाए तो गर्लफ्रेंड बोलेगी कुछ किया ही नहीं। लेकिन उन दिनों वो फूल, वो गुब्बारे, वो गिफ्ट्स, वो लॉन्ग ड्राइव बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। गाने से लेकर नारियल तक और बाइक की पिछली सीट से लेकर कार की अगली सीट तक हर किसी चीज में रोमांस ढूंढ लेने की ये आर्ट 90s के आशिकों से बेहतर कोई नहीं जानता। समीर, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सरप्राइज। समीर, हम तो अहमदाबाद के बाहर आ गए। प्लीज वापस चलो, अगर मैं घर देरी से पहुंची तो। घबराओ मत, हम 6 बजे से पहले अपने घर पे होंगे। समीर, लेकिन नैना, आज बहुत स्पेशल दिन है और इस स्पेशल दिन को हम बहुत स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। रिलैक्स एंड एंजॉय। अरे उधर पीछे का जाला साफ कर, उधर जाला। अरे उधर देखो, वो जाला लगा, वो सामने देख, वो सामने देख। अरे अपना घर समझ के साफ कर, ये भी अपना ही घर है। लोग नहीं समझते अपना तो क्या हुआ, हम तो अपना समझते हैं ना। अच्छे से साफ कर। ले ये पकड़, ये पकड़। ओ भाई, कहाँ चले? ये सब आनंद जी ने मंगाया। भैया, वो चिप्स, बिस्किट और ढोकला वगैरह सब लाए हो ना? हाँ बहन जी, सब लाया। कितने पैसे हुए? 53 रुपए। पहले लिखवा दो जरा। ये लो। बेला, ये सब किस लिए, किस खुशी में? ओ भाई, देख रही हूँ, अच्छे से देख रही हूँ। आजकल इस घर में बड़ों की 2 कौड़ी तो क्या, 1 कौड़ी की भी इज्जत नहीं रह गई है। जिसको देखो सर पे चढ़ा जा रहा है। तुम क्यों सर पे चढ़ रही हो? जाओ अंदर जाके सफाई करो जाके। कोई जरूरत नहीं है, वहां घर में बहुत सारा काम पड़ा है, जाके वो साफ करो। भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सब सही समझ रही हूँ आनंद बाबू, कैसी बातें हैं। खैर छोड़ो ये सब क्या है? वो आज नैना के जन्मदिन है ना, तो बिल और मैंने सोचा कि उसके लिए एक पार्टी करते हैं। ओ भाई, नैना कोई बच्ची है क्या जो जन्मदिन की पार्टी करोगे? नहीं, ये सब तो बच्चों में अच्छा लगता है। ये बेला तो दिमाग से पैदल है, आप तो समझदार है ना। ये सब चोचलों से लड़कियां बिगड़ जाती हैं। आप कैसी बात कर रही हैं भाभी जी? अरे बिल्कुल सही कह रही हूँ। आज अब जन्मदिन की पार्टी दे दोगे, कल वो ससुराल में जाके यही उम्मीद करेंगी। फिर नैना को तो पता भी नहीं उसके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये तो बेला और मेरी इच्छा थी। ओ भाई, चढ़ाओ सर पे और चढ़ाओ सर पे। कल को यही सर पे चढ़ के नाचेंगी तब पता लगेगा। आनंद बाबू, ये पार्टी वार्टी, जन्मदिन अनमदिन, ये सब आपस में बच्चों का चलता है। बड़ों को क्यों शामिल कर रहे हो इसमें? बच्चे जब बड़े हो जाए ना, तो हमें उनके साथ दोस्ती का रिश्ता बना लेना चाहिए। ओ भाई, मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया, अब आगे आपकी मर्जी। अब वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन अब बड़ी हूं तो पूछ रही हूँ, किस किस को बुलाया है? ज्यादा लोग नहीं है भाभी जी, बस घर के लोग हैं। शिफाली हो जाएगी और नैना की कुछ सहेलियां। और रिश्तेदार? रिश्तेदार समझ गई, रिश्तेदारों को नहीं बुलाया है। सहेलियां आ रही हैं, पड़ोसी आ रहे हैं, रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। क्या हो गया आनंद बाबू, समाज में उठना बैठना है कि नहीं है? एक काम करो, 2-4 रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, खास खास को। आप फिक्र मत करो, मैं फोन कर दूंगी, ठीक है? जैसे आप ठीक समझे। अच्छा, मैं थोड़ी तैयारी करूं। हाँ, करो करो, तैयारी करो। ओ भाई, अच्छा तमाशा चल रहा है, सब अपने मन ही कर रहे हैं। समीर, कहाँ लाए हो? समीर, मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैं गिर जाऊंगी।
तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें गिरने दूंगा? बस 5 मिनट और यहीं खड़ी रहो। समीर तुम क्या कर रहे हो? बस आधा मिनट और सब पता चल जाएगा। उस दिन मैंने नैना की आंखों में पट्टी बांधी थी, लेकिन प्यार की पट्टी तो हम दोनों ने ही पहन रखी थी। हम दोनों अलग ही दुनिया में, अलग ही ख्यालों में थे उस दिन, इस बात की गहराई से अनजान कि हम अहमदाबाद से कितनी दूर आ गए और आगे का ये दिन न जाने हमें और कहां ले जाएगा। अब चलें? कहाँ ले जा रहे हो समीर? बस 1 मिनट और, 1 मिनट। समीर तुमने ये सब समीर समीर नैना, कहाँ चले गए थे तुम? पता है 2 सेकंड में जान निकल गई थी मेरी। अच्छा तुम मेरे बिना 2 सेकंड भी नहीं रह सकती? आधा सेकंड भी नहीं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Nana. Happy birthday to you. ये सब तुमने मेरे लिए किया? नहीं, ताई जी के लिए। ओ भाई, आज उनका बर्थडे है ना? बुद्धू। अरे मुझे तो लगा था कि तुम ये सब देख के खुश होगी, पर तुम तो रो रही हो। ये खुशी की आंसू ही तो है बुद्धू। मेरे लिए कभी भी किसी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब कोई है जो हर साल तुम्हारे बर्थडे पे सरप्राइज देगा। तुम्हारा ये बुद्धू। वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। भगवान ने मेरे उस 18th बर्थडे को सरप्राइज बना दिया था, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि सिर्फ समीर मुझे सरप्राइज देने वाला था। मैंने बाकी गुब्बारे जाके कुर्सी पे बांध दो। अब बुआ जी राम राम, कैसी हैं? आज शाम को हमारे घर आना है आपको, दावत है। नहीं नहीं, नैना का जन्मदिन है ना, तो हमारी बच्ची है तो दावत तो बनती है ना। टाइम पर आ जाइएगा आप। नमस्ते। क्या कर रहे हो पल्ले बाबू? आराम से। भगवान झूठ ना बोला, कितना टाइम लगेगा आपको? बस तुमने कहा हो गया। आनंद बाबू, आपको नहीं लगता कुछ ज्यादा ही कर रहे हो आप? अभी जी मेरा बस चले ना तो मैं नैना का नाम सोने चांदी से लिख दूं। आप देखना, नैना का नाम आसमान में लिखा जाएगा। ओ भाई। बहू, भाई ये केक वाला आया है, लेके रखवा दो। इतना बड़ा केक आप लेकर आए हो? इतना सारा खर्चा किया? अभी जी चिंता मत कीजिए, केक मैंने मंगवाया है। कितने पैसे हुए? 50 रुपए। हाँ, और मोमबत्ती लेके आए हो ना? यस सर। पूरी 18 है ना? यस। ये लो पैसे। बेला,
इसे जरा फ्रिज में रख दो ध्यान से। भाई आनंद, तुमने दीवारों पर कीलें तो बहुत ठोकी होंगी, लेकिन तैयारी बहुत बढ़िया की है, बहुत सुंदर। क्यों नहीं करूंगा भाई साहब, अपनी नैना आज 18 की जो हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रही हूँ। देखा, ये सपना नहीं है। अब मैडम की इजाजत दो तो हम ये केक काटें। इजाजत है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Nana. Happy birthday, Naina! Happy birthday, Naina! Happy birthday, Naina! I love you, Sameer. मुझे कभी भी किसी ने इतना इस तरह से प्यार नहीं किया। I love you. हमेशा से सुना था कि इस दुनिया के अलावा एक दुनिया और भी है जो बहुत खूबसूरत है, प्यार की दुनिया। उस दिन मैंने वाकई उस दुनिया को महसूस किया था। समीर के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैर जमीन पे नहीं, बादलों पे हैं। सर पे आसमान नहीं, रंग बिरंगी छत है। हवा में प्यार की खुशबू है और मैं समीर का हाथ थामे बस कहीं उड़ी चली जा रही हूँ। उड़ना अच्छा होता है, लेकिन पैर जमीन पे होने चाहिए। लेकिन उस दिन शायद मैं अपनी जमीन भूल गई थी कि वहाँ कुछ मेरे अपने हैं जो मुझसे बहुत प्यार और मुझ पे बहुत भरोसा करते हैं। और जब याद आया तब एहसास हुआ कि मैं शायद कुछ ज्यादा ही दूर निकल आई हूँ। हामिद भाई, आपकी बैलेंस शीट पूरी तैयार है। मैं कल आपके ऑफिस लेके पहुंच जाऊंगा। नहीं, आज मेरी भतीजी का जन्मदिन है ना, इसलिए। नहीं, पक्का कल आ जाऊंगा मैं। ओके। ओ भाई, अरे जन्मदिन की पार्टी के लिए कोई अपना काम धंधा छोड़ता है क्या? अरे भाई, आनंद मारवाड़ी है, वो भी पक्का अहमदाबादी मारवाड़ी। न दाम छोड़ने वालों में से न काम छोड़ने वालों में से। क्यों आनंद, सही कहा ना मैंने? बिल्कुल ठीक कहा भाई साहब। ओ भाई, देखो तो जरा। ओ
ढोकला, समोसा और कुछ बचा है वो भी मंगा लेते हैं। बता। ये भी है वो भी है। ओ भाई फाफड़े। आनंद बाबू, जन्मदिन की पार्टी है कि शादी की पार्टी है? प्रीति के पापा, उधर गुब्बारे थोड़े कम लग रहे हैं। ये काम हो जाए ना तो वो फुला दीजिएगा, हाँ 2-4 बांध दीजिएगा वहाँ पे, अच्छा क्या लगेगा। जरूरत है? जितने हैं उतने काफी हैं। कौन से गुब्बारे पकड़ के आसमान में उड़ना है? देख लिया फालतू का खर्चा। ताई जी, जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। पापा, ये सब आपने किया है? अच्छा लग रहा है ना? बहुत। अच्छा, है ना? कितने बजे आएगी? वो आ जाएगी 5:30-6 बजे तक। क्यों? अभी जी उसकी एक्स्ट्रा क्लास है ना। तो ये क्यों नहीं गई? ताई जी, वो मुझे इकोनॉमिक्स पसंद ही नहीं है ना, और घर आकर मम्मी पापा की हेल्प भी करनी थी, इसलिए मैं जल्दी आ गई। प्रीति, बेटा तू जाके कपड़े बदल ले, मैं कुछ खाने का लाती हूँ। हाँ? अबेला, मेरे लिए भी कुछ ला दो। आधा घंटा हो गया, पेट में कुछ भी नहीं डाला है। अरे भाई राकेश। भाई साहब, भैया वो बड़ौदा गए हैं, रात तक लौट आएंगे। काम भी जरूरी है, लेकिन राकेश होता तो नैना को ज्यादा खुशी होती। ओ भाई, कौन सी खुशी होती? यहाँ रह के कौन से हीरे मोती लुटाने थे उनको? अरे भाई, जीभ कट गई। आजकल तो पता नहीं कौन कोसता रहता है कि पूरा टाइम जीभ कट जाती है मेरी। पानी दो। पापा, मैं हेल्प कर देती हूँ। हाँ, वो लगाना उस तरफ। आनंद भाई, अभी जी थोड़ा पानी दीजिए। इसको भी टेप से चिपकाओ, ये निकल गया है। हैप्पी बर्थडे नैना, हैप्पी बर्थडे नैना, हैप्पी बर्थडे नैना। थैंक यू समीर, थैंक यू समीर, थैंक यू समीर। समीर, मुझे ना तुम्हारा और मेरा नाम साथ में सुनना है, तो तुम मेरे ठीक बाद जोर से बोलना। समीर, समीर, नैना, नैना, नैना। नैना, तुम्हें पता है तुम्हारा बर्थडे मनाने के लिए मैंने ये जगह क्यों चुनी? क्योंकि मेरा एक सपना है कि ऐसी ही जगह हमारा घर हो। हमारा मतलब तुम्हारा और मेरा।
अरे प्रभात, तू बात ही नहीं समझ रही। जब मैंने बोल दिया कि आज सोनू कॉलेज नहीं गया था तो नहीं गया था, है नहीं? अरे पिछले 5 मिनट से आप यही बोले जा रहे कि सोनू कॉलेज नहीं गया, सोनू कॉलेज नहीं गया, लेकिन आप ये नहीं बता रहे कि आपको ये बात कैसे पता चली। अरे वो सुनैना ने। कौन सुनैना? अरे मम्मी जी सुनैना, वो पारिक अंकल की बेटी। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, याद है तुझे? बेटा याद है? सर दबा। अरे मैंने तो पारिक भाई को ना वो ऐसे ही अपने बिजनेस के काम के लिए फोन किया था। अब फोन उठाया वो छोरी सुनैना ने, तो बोलने लगी अंकल आज समीर कॉलेज नहीं आया। कॉलेज नहीं आया? तो फिर कहाँ गया? वही तो, उसी बात की तो फिक्र हो रही है मेरे को भी। ये छोरा गया तो गया किधर? मम्मी जी हम तो आपको कह रहे हैं कि आप ना मुन्ना भैया के घर फोन कीजिए, क्या पता समीर भैया वहाँ हो। तू फोन पकड़ाएगी तब ना फोन करूंगी। हाँ। तू जल्दी देना फोन। अरे जल्दी देना। हाँ। कैसे चलती है ये टुकुर 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 टुकुर? नंबर तो बता मुन्ना का। समीर भैया की डायरी लेकर आते हैं। अरे रुको 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 रुको, कोई फायदा नहीं। ये सब छोरे एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं, है नहीं? ये कोई सच नहीं बताने वाला, ना मुन्ना ना पंडित। ये उल्टा ऐसी वैसी कुछ कहानियां, उल्टी पुल्टी कहानियां सुनाएंगे और घुमा के रख देंगे हमको, है नहीं? हाँ। है नहीं? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा जी। वैसे भी ना मुन्ना भैया बातें बनाने में बड़े होशियार है नहीं? तू क्या है नहीं कर रही है? तू सर दबा दबा सर। यार मेरे को बहुत ही बोले तो बहुत ही टेंशन हो रही है। ये छोरा गया भी है आज गाड़ी लेके, कहीं कोई गलत काम नहीं से। साफ कहना सुखी रहना प्रभा, ये उम्र ही ऐसी है। पैसा, जवानी और आजादी तीनों साथ में मिल जाए तो समझो बर्बादी बर्बादी, है नहीं? है नहीं? पापा जी हमें लगता है ना कि समीर भैया पिक्चर देखने गए हैं। हाँ तुझे बड़ा पता है? मम्मी जी हमें सब पता है। आपको पता है पापा जी, रांची में ना हम भी अपने घर पे बोलते थे कि हम कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन पहुंच जाते थे पिक्चर देखने अपने दोस्तों के साथ। सच में समीर, ये सब ना एक सपने जैसा लग रहा है। जब मैं पहले कोई रोमांटिक पिक्चर देखती थी ना, तो हमेशा सोचती थी कि मेरी भी ऐसी कोई प्रेम कहानी होगी, मेरा हीरो भी मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा। और देखो आज वो सपना पूरा हो गया। कोई ना सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसी सीधी सादी पढ़ाकू नैना, मेरे भी ऐसे सपने हो सकते हैं। इस मामले में ना मेरी कहानी बिल्कुल अलग है। मेरे घर वालों को लगता है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी। इनफैक्ट उन्हें तो ये भी लगता है कि बहुत सारी लड़कियां मेरे पीछे पड़ी हैं। ज्यादा ना हवा में मत उड़ो, इतने भी स्मार्ट नहीं दिखते। अच्छा तो कितना स्मार्ट हूँ? पता नहीं। अच्छा नैना, ये बताओ कि अगर हम अपना घर यहाँ पे बनाएंगे। समीर घर? हाँ घर। मुझे घर जाना चाहिए, 5 बज गए। नैना प्लीज, अभी हमारे पास पूरा 1 घंटा है। 6 बजे तक आराम से घर पहुंच जाओगे तुम। नहीं समीर देर हो जाएगी। प्लीज नैना, बस आधा घंटा। नैना 15 मिनट। अच्छा ठीक है 5 मिनट प्लीज। ओ भाई, अरे बुआ जी रमणीक आ गई। भाई आओ आओ आओ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीती रहे जीती रहे। जय श्री कृष्ण भाई आइए, साहब। जय श्री कृष्ण। आइए ठीक है ना? बैठो, सब ठीक है बुआ जी। और कैसी है बुआ जी? बस सब ठीक है। सजावट तो बहुत बढ़िया की है तूने। नैना कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। वो बुआ जी वो कॉलेज गई है, आ जाएगी। आप सब बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। पूजा। हाँ ससुराल में कोई नया बवाल तो नहीं हुआ ना? अब पूजा बेटा रसोई में मेरा हाथ बटा दे। हाँ बातें तो होती रहेंगी। चलें, बहुत देर हो जाएगी। दिल तो नहीं कर रहा, पर चलो। ये तूने अच्छा किया आनंद, इसी बहाने सबसे मिलना हो गया। राकेश कहाँ है? जी राकेश बड़ौदा गया है स्कूल के काम से। अच्छा आ जाएगा, देर रात तक आ जाएगा।
मेहमान सारे आ गए हैं और जिसका जन्मदिन है उसी का आता पता नहीं। भाभी जी नैना एक्स्ट्रा क्लास पे गई है ना, बस आने ही वाली होगी। हमको कुछ समझ में नहीं आता नंद बाबू, हमको तो बस एक बात समझ में आती है कि पतंग हो और चाहे लड़कियां हो, जरा सी ढील दी कि समझो गई हाथ से। आनंद ये बढ़ाओ, प्लेट बढ़ाओ। आप भी लीजिए। पापा बेला, मैंने कोई पाप किया है क्या जो मुझे नहीं दिया? अरे मुझे भी दो। बुआ जी, आनंद पूजा सब ठीक है ना? जी बुआ जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। समीर 5:30 बज गए, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ना? 100%। तुम डरती बहुत हो। गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कहा था ना मैंने आपसे, सिर्फ समीर ही नहीं, जिंदगी भी मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाली थी।